नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग काम और समय से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को सीख लेने के बाद काम और समय में कोई फिर प्रश्न बच नहीं जाता है, क्योंकि ये एक निचोड़ आ जाता है इस प्रकार के प्रश्न में कि इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप बना लेते हैं तो काम और समय से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि बनेगा ये कैसे। देखिए, कह रहा है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के। देखिए, 2 आदमी, एम का मतलब मैन, मैन मीन्स आदमी। 2 आदमी तथा 3 लड़के यानी 3 बॉयज मिल करके किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 डे में। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 8 दिन में। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि 2 आदमी यानी 2 आदमी तथा 1 लड़का कितने दिनों में करेगा? ठीक है, व्हाट डेज। यही हमको निकालना है इसका आंसर। ये क्लू हम लोगों को दिया गया है, इसी के आधार पर हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक दिन इसको बनाने के लिए, इस 10 दिन को एक दिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 10 से गुना कर देना पड़ेगा, यानी कि 20 आदमी प्लस 30 लड़का को हम लोग लगा देते हैं तो काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। एक दिन का काम हो गया। ठीक है, एक दिन में करने के लिए हमको 20 आदमी और 30 लड़का चाहिए। 10 से दोनों में गुना कर दिए तो यहाँ 1 हो गया और इधर 20 आदमी तथा 30 लड़का हो गया एक दिन में। अब यहां पर एक दिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 24 आदमी प्लस 16 लड़का एक दिन में करेगा। तो ये दिन और दिन दोनों क्या हो गया? एक दिन हो गया तो बराबर हो गया, यानी ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो बराबर कर देते हैं। 20 आदमी प्लस 30 लड़का बराबर 24 आदमी प्लस 16 लड़का। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? 4 आदमी बराबर हो जाएगा 30 में से 16 को घटाएंगे तो 14 लड़का। ठीक है, यानी 2 आदमी बराबर 7 लड़का हो गया। 2 आदमी बराबर 7 लड़का। अब देखिए, 2 आदमी बराबर कितना है? 7 लड़का। यहां पर 2 आदमी है तो 2 बराबर क्या लिख देंगे? 7 लड़का प्लस 1 लड़का बराबर व्हाट डेज, यानी 8 लड़का मिल करके कितने दिनों में करेगा, यही हम लोगों को निकालना है। क्लियर हो गया कि 8 लड़का मिल करके कितना दिन में काम को समाप्त करेगा। अब देखिए, यहां से आइए, इस इक्वेशन से, चाहे इस इक्वेशन से, किसी इक्वेशन से हम लोग आते हैं। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं। देखिए, 2 आदमी प्लस 3 लड़का है बराबर कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 2 आदमी का मान बैठाते हैं यहां 7 लड़का। 7 लड़का प्लस 3 लड़का 10 दिन में, यानी 10 लड़का मिल करके 10 दिन में एक काम को करता है। समझिए, 10 लड़का 10 दिन में
एक काम करता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो एक लड़का 10 दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम। तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? 1/100 काम। निकालना हमको कितना लड़का का है? 8 लड़का का। तो 8 लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? 8/100 काम कर लेगा। 8/100 काम, यानी 8 लड़का 8/100 काम एक दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 100/8 दिन में। काट दीजिए, 25/2 यानी 12.5 दिन। 12.5 दिन में 8 लड़का उस काम को पूरा कर देगा। तो ये बाय कॉन्सेप्ट, बाय प्रोसेस, इस प्रकार से इसको जो है हम लोग बहुत ही सरलता से समझ चुके हैं। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अब कभी नहीं छूटेगा। तो इसको बढ़िया से समझना है। एक बार नहीं समझ में आता है, वीडियो को बार बार चला करके देखिए। एक बार में जहन में नहीं बैठता है, वीडियो को बार बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार चला करके उसको देखिए, ताकि ये पूरा जहन में बैठ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि 8 वयस्क 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक ना। 16 वयस्कों ने मिलकर के कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे और कार्य पर लग गए। शेष कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? इस प्रकार के प्रश्न को सीख लेने के बाद काम और समय का जो प्रश्न है उसमें आप लोग मील का पत्थर साबित कर दीजिएगा कि इस प्रकार का प्रश्न यदि सीख लेते हैं तो अन्य कई प्रश्नों को आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक कार्य को 12 बच्चा 16 दिन में, 12 बच्चा एक काम को यानी 16 दिन में एक काम करता है, यही है लिखा हुआ। तो 12 बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/16 काम। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। अब एक बच्चा का निकाल लेते हैं कि एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा। 1/16 गुना 12 इतना काम करेगा। ये हमारा बच्चा वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा बच्चा वाला पोर्शन हो गया कि एक एक चीज हम लोग निकाल लिए कि 12 बच्चा 16 दिन में एक काम करता है, 12 बच्चा एक दिन में 1/16 काम करेगा, इसलिए एक बच्चा एक दिन में 1/16 गुना 12 काम करेगा। ये बच्चा वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग वयस्क वाले पोर्शन में आते हैं। कह रहा है कि 8 वयस्क 12 दिन में एक काम करता है। तो एक वयस्क 12 दिन में 1/8 काम, एक वयस्क एक दिन में 1/8 गुना 12 काम। यहां से वयस्क वाला पोर्शन निकल गया कि एक वयस्क एक दिन में 1/8 गुना 12 काम करेगा और एक बच्चा एक दिन में 1/16 गुना 12 काम करेगा। ये बच्चा वाला पोर्शन हमारा हो गया यहां से यहां तक, और ये हमारा वयस्क वाला पोर्शन हो गया। यहां तक समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई होगी। अब आगे समझते हैं कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 16 वयस्कों ने मिलकर के कार्य को प्रारंभ किया। कितने वयस्क ने मिलकर काम को प्रारंभ किया? 16 वयस्क। आइए, 16 वयस्क ने काम प्रारंभ किया। तो यहां पर कितना लिखेंगे? यहां एक वयस्क था, यहां लिखेंगे 16 वयस्क। 16 वयस्क काम को प्रारंभ किया। 16 वयस्क एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8 गुना 12 गुना 16। क्लियर? तथा 3 दिन बाद, यानी कि 16 वयस्क ने कितने दिनों तक काम किया? 3 दिनों तक काम किया, यानी 1/8 गुना 12 और गुना 16 गुना 3। कोई दिक्कत? काट दीजिए 2, यानी कि आधा काम जो है
हो चुका है। आधा काम 16 वयस्क ने 3 दिनों में कर दिया। शेष काम कितना बचा? आधा। शेष काम कितना बचा? आधा। आधा काम। अब हम लोगों को आधा काम करना है, तो आधा काम को कौन कर रहा है ये देखना है। आगे कह रहा है 3 दिन के बाद 10 वयस्क काम छोड़ करके चल गए। यहां 16 आदमी काम स्टार्ट किया था, 3 दिन तक इन्होंने काम किया, आधा काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा आधा काम। देखिए काम ये था, आधा काम कंप्लीट हो गया, बचा है आधा। आधा काम करने के लिए यहां पर 10 वयस्क काम छोड़ करके चल गए थे। अब कितना वयस्क बचा? शेष वयस्क 6, ठीक है, 6 वयस्क बचा है और 4 बच्चे काम पर लग गए। ठीक है, बच्चा कितना हो गया? 4। ठीक है, बच्चे काम पर लग गए। शेष कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? अब देखिए, अब ये दोनों मिल के कर रहा है, यानी 6 वयस्क और 4 बच्चा मिल करके अब काम को करेगा। आधा काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहला काम कि 6 वयस्क का निकाल देंगे कि 6 वयस्क एक दिन में कितना काम करेगा। एक वयस्क एक दिन में इतना काम, ठीक है, एक वयस्क एक दिन में इतना काम। तो 6 वयस्क यहां से निकाल देंगे। 6 वयस्क का कितना हो जाएगा? 1/8 गुना 12 गुना 6, यानी 1/16 काम। ठीक है, बच्चा का एक बच्चा एक दिन में इतना काम, तो 4 बच्चा एक दिन में, एक 1/48 काम। ठीक है, यानी ये दोनों मिल करके 6 वयस्क प्लस 4 बच्चा, ठीक है ना, ये 1/16 प्लस 1/48 काम को एक दिन में करता है। ठीक है, तो कितना काम हो गया? एक दिन में करेगा 4/48 काम एक दिन में। अब यहां आइए, 4/48 काम एक दिन में, तो एक काम 48/4 दिन में, इसीलिए आधा काम मेरा बचा हुआ है। आधे काम ना बचा हुआ है, 48/4 गुना आधा, 6 दिन में ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको समझिएगा माना स्टेप वाइज कि हमने कैसे स्टेप वाइज इसको सॉल्व किया है। स्टेप वाइज समझ लेने के बाद वो पूरा जहन में बैठ जाएगा और कभी आप लोगों से इस प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। स्टेप क्या है? पहले हम लोग बच्चा वाला पार्ट निकाल लिए, फिर वयस्क वाला पार्ट निकाल लिए, उसके बाद जो प्रश्न में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 6 दिन निकल के चला आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंटरेस्टिंग और कुछ एडवांस प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।